शहर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरपंच के सहमति से करोड़ों की जमीन पर हुई अवैध कब्जा। नशीली दवाई व सिरप के तस्करी पर बस्तर पुलिस की लगातार कार्यवाही। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का पुतला जलाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस जे व मुक्ति मोर्चा ने पोस्टर फाड़ने को लेकर बोधघाट थाना पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। नशीली दवाई व सिरप के तस्करी पर बस्तर पुलिस की लगातार कार्यवाही। पिछले 2 दिनों में नशीली पदार्थों के विरुद्ध चौथी कार्यवाही कुम्हारपाड़ा क्षेत्र में की गई। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में नशीली गोलियों और दवाइयों के बिक्री एवं संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को पुनः सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुम्हारपाड़ा क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और सिरप का तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपाड़ा चौक में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें पूछताछ करने पर उसने अपना नाम असित दास निवासी महारानी वार्ड केवरामुंडा पारा होना बताया, जिसके बैग की विधिवत तलाशी लेने पर जिसके पास मालनेट सिरप 6 नग सीसी प्रत्येक में 100 ml सिरप कुल मात्रा 600 मिलीलीटर पिवॉन स्पॉस प्लस कैप्सूल 480 नग मिला। एनडीपीएस एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और जानकारी देते हुए हमें एएसपी हेमसागर सिदार ने बताया, उक्त टीम के द्वारा कुम्हारपाड़ा क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम असित दास निवासी महारानी वार्ड का होना बताया गया। जिसके बैग की तलाशी लेने पर जिसके बैग में जो है मोलनेट सिरप एवं पिवान स्पास प्लस कैप्सूल बरामद हुआ, जो प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की श्रेणी में आता है। और उक्त सामानों के रखने और परिवहन करने के संबंध में पूछताछ करने पर जो है उसने अपने पास किसी प्रकार का वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी असित दास के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और आरोपी असित दास के कब्जे से मोलिनेट सिरप 600 ml और पिवान स्पास प्लस कैप्सूल 480 नग, जिनकी अनुमानित कीमत 5000 रुपये आंकी गई है, जो इस मामले में बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी असित दास को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। और यह मामला थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। गुजरात के मोरबी में रविवार रात को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए। इस हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के विरोध को देखते हुए स्थानीय प्रशासन हरकत पर आई है और मोरबी हादसे में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव के चलते रोड शो करना था, लेकिन मोरबी हादसे में सैकड़ों मासूम लोगों की जान चले जाने से बेहद दुखी हुए और उन्होंने अपनी सभाएं व रैलियां स्थगित कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए उनके संवेदनशील होने का सबसे बड़ा परिचय है। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री तरुणा साबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा गुजरात की भाजपा शासित राज्य सरकार पर पुल के रिनोवेशन कार्य में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रिनोवेशन कार्य में खर्च हुए 2 करोड़ रुपए की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग लेकर भ्रष्टाचार का पुतला जलाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है।
केंद्र सरकार से बात मांग करता हूं कि गुजरात में मोरबी नदी के ऊपर जो दुर्घटना हुई है उसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि मुआवजा दिया जाएगा। एक अच्छी बात है, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे की राशि उन्होंने निश्चित नहीं की। उसको आम जनता के लिए सुनिश्चित करें कि कितनी राशि वो केंद्र सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को देंगे, ताकि आम जनता को जानकारी तो हो कि केंद्र सरकार मुआवजा राशि कितना दे रही है। कम से कम एक परिजन को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। जिसमें 5 दिन पहले छठ पूजन के लिए वो जो पुल बनाया गया था, पुराना 140 साल पुराना पुल है, उसको मरम्मत करके ओपन किया गया था। लेकिन वो मरम्मत किया हुआ पुल जो है वो 5 घंटे भी नहीं चली और पुल टूट गई, जो कि 2 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए थे। इसमें लगभग 150 लोगों की जान गई है। तो मोदी सरकार लगातार अपने राज्यों में, और मोदी सरकार जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां लगातार भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं बहुत सुनने को मिल रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है। तो भ्रष्टाचार विरोध में और मोदी सरकार के भ्रष्टाचारी नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छठ महापर्व के दौरान गंगा मुंडा तालाब में छठ मैया के साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे एवं मुक्ति मोर्चा के बधाई संदेश के बैनर पोस्टर को विगत दिनों अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़े जाने के विरोध में बोधघाट थाना पहुंच थाना प्रभारी के समक्ष संपूर्ण घटना की निंदा करते हुए आपत्ति दर्ज कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज करवाया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के बधाई संदेश के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ने का कृत्य किया गया है। यह अपने आप में एक निंदनीय कृत्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए। राजनीतिक विध्वंसी असामाजिक तत्व जितना पोस्टर फाड़ना चाहते हैं, राजनीतिक लोगों का पोस्टर फाड़े, पर छठ मैया के चित्र का लगा पोस्टर फाड़ देना एक तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने की घटना है। सर्व समाज की तरफ से, पूरे बस्तर के लोगों की तरफ से आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सामाजिक लोगों ने आकर बोधघाट थाने में लिखित शिकायत कर आपत्ति दर्ज की है और यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ यदि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में सड़कों में आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार की आदिवासी आरक्षण विरोधी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने कल स्थानीय स्टेट बैंक चौक से शहर में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मशाल जुलूस में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। मेन रोड से गुजरकर गोल बाजार होते हुए भाजपा का मशाल जुलूस दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां भाजपा नेताओं ने संबोधन भी दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। आदिवासियों के 32% आरक्षण में जो कटौती हुई है उसमें केपी खांडे की भी भूमिका रही है, जिन्हें कांग्रेस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत किया है, जिससे साफ हो गया है कि मौजूदा भूपेश सरकार पूर्ण रूप से आदिवासी हितों की विरोधी है, जिसको लेकर ही आज मशाल जुलूस विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि आदिवासी वर्ग के आरक्षण में हुई कटौती को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हुआ है। 32% आरक्षण में से 12% का कटौती हुआ है और इस कटौती के लिए जिसने याचिका लगाई थी केपी खांडे, उसको अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये राज्य सरकार की सोची समझी साजिश है।
आदिवासियों का आरक्षण कम करने के लिए जिसने याचिका लगाया था उसको राज्य सरकार ने पुरस्कृत करके अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है। ये राज्य सरकार कहती है हम आदिवासियों को विरोधी है, तो उस विरोधी को कैसे इन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, जिसने आदिवासियों का हक को मारा है, आरक्षण को काटने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे लोग को इन्होंने पद से नवाजा है। ये छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी विरोधी सरकार है और पूरा आदिवासी वर्ग इसका विरोध करता है। मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में बस्तर संभाग के शासकीय ITI में कार्यरत APG प्रोटेक्शन एंड इंटेलिजेंस कंपनी के अधीन सुरक्षा गार्ड पद में पदस्थ बस्तर के युवाओं ने बस्तर संभागीय कमिश्नर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर आपबीती बताते हुए कहा कि प्रदेश राज्य सरकार के अधीन विभागों के अंतर्गत टेंडर के माध्यम से कार्य करने वाली निजी कंपनियों द्वारा लगातार बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आर्थिक, शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। APG कंपनी के गैर कानूनी कृत्यों पर लगाम लगाने एवं वास्तविक मानदेय दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग रखी। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारियों के नेतृत्व में बस्तर संभाग के सभी जिलों के ITI में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर बस्तर कमिश्नर कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की गई। विषय ये है कि EPF कंपनी जो कि बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले में जो ITI संचालित हो रहा है वहाँ सुरक्षा कर्मियों को देने का कार्य कर रही है, शासकीय ठेके पे कार्य कर रही है, परंतु इस कंपनी के द्वारा बस्तर के युवाओं के साथ न केवल आर्थिक शोषण बल्कि शारीरिक मानसिक शोषण का कार्य भी किया जा रहा है। सरकार एक तरफ अलग सैलरी का स्लैब कंपनी को भुगतान कर रही है, तो वहीं सरकार के द्वारा जो वेतन निर्धारित किया है उसका आधा वेतन सुरक्षा कर्मियों को दिया जा रहा है। इसकी शिकायत करने पर बस्तर के सुरक्षा कर्मी को निकालने की धमकी और कई लोगों को निकालने की कार्रवाई की जा रही है, जो कानूनी तरह से पूरी तरह से गलत है। थाना बोधघाट को सूचना प्राप्त हुआ था कि दंतेश्वरी वार्ड बेला बाजार क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के द्वारा देशी महुआ शराब का संग्रहण कर विक्रय करने की नीयत से रखे हैं। उक्त टीम के द्वारा बेला बाजार क्षेत्र में अभियान चलाकर 4 संदेहियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से कुल 105 लीटर देसी भट्टी से बना हुआ शराब बरामद किया गया। उक्त शराब रखने के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में चारों आरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी गण के विरुद्ध पृथक पृथक धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। उक्त टीम के द्वारा बेला बाजार क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश एवं रेड की कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान जो है 4 संदेहियों को पकड़ा गया, जिनमें रूपा लहरे, मीना लहरे, कवल दई सागर और मनोज कुर्रे सभी निवासी बेला बाजार हैं, जिनके कब्जे से जो है अलग अलग कुल जो है 105 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ, जिनसे उक्त महुआ शराब के संबंध में पूछताछ करने पर जो है इनके द्वारा किसी प्रकार का शराब संग्रहण करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस मामले में चारों आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक थाना बोधघाट में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और सभी से जो है 105 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया है और इस मामले में चारों आरोपी रूपा लहरे, मीना लहरे, कमल दई सागर और मनोज कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से होने वाली धान खरीदी के तहत बस्तर संभाग में भी सरकार के द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है, किंतु धान खरीदी ऑपरेटरों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाने की वजह से धान खरीदी केंद्रों में सूनापन देखने को मिल रहा है। सरकार के द्वारा कृषि विभाग के ऑपरेटरों को खरीदी केंद्र में लगाया गया है। जगदलपुर एवं आसपास के धान खरीदी केंद्रों में सरकार के द्वारा विधि विधान से खरीदी सेंटरों का पूजा करके किसानों का इंतजार करते हुए देखा गया। ऑपरेटरों का हड़ताल की वजह से धान खरीदी परिसर सूना पड़ा हुआ है। जगदलपुर शहर के निकट ग्राम चौकावाड़ा में नेशनल हाईवे NH 30 सड़क किनारे ग्राम के सरपंच वैद्यनाथ नाग की सहमति से
करोड़ों की जमीन पर चंद पैसों की लालच में ग्रामीण एवं बाहरी व्यक्तियों ने नजूल भूमि पर किया अवैध कब्जा एवं अभी भी निर्माण कार्य जारी है। इस संबंध में जब ग्रामीणों से जानकारी ली गई तो ग्राम वासियों का कहना है कि सरपंच के मिलीभगत से सड़क किनारे करोड़ों रुपए की नजूल भूमि पर चंद रुपए की लालच देकर यह अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। हाँ, गांव वाले बनाएंगे 2 साल बाद जब रोड जाएगा उसके बाद छोड़ तो देंगे। नजूल में बनाएंगे क्या? हाँ, गाँव नजूल वाले? में है। तो नजूल का आप कैसे परमिशन दे सकते हो? नहीं, जैसे उसको गरीब तो लोग हैं, कहीं कुछ गए- बाहर वाले आके रह रहे हैं तो अपने कहना है कि कुछ भी करो वहाँ पे थोड़ा देर, थोड़ा बहुत तो मंदिर के लिए दान देंगे बोले हैं। कितना देंगे दान? हाँ, दान तो नहीं दिए हैं तो अभी जो बन रहा है गांव वाले अपना पंचोलोगी बना रहे हैं नजूल में? नजूल में। जब रोड आएगा हट जाएंगे, उसका भी कागज बना देंगे। अगर कुछ होगा कार्रवाई ऊपर से, आप जानते हो, मैं पहले ही बोल। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी भी अनजान हैं। गौरतलब है कि यह क्षेत्र नगरनार इस्पात संयंत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जहां जमीनों की कीमत करोड़ों में है। इस तरह से अवैध कब्जा किए जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में ग्राम के सरपंच बैद्यनाथ नाग से पूछा गया तो उनका कहना था कि इस विषय पर उचित कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार पुष्पराज पात्र से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि आप लोगों के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिल रही है। आपके माध्यम से अभी यहाँ जानकारी सूचना जो प्राप्त हुई है, इसमें एक पहले भी आया हुआ था। क्या ये मामला वही है? एक बार वहाँ के नायब तहसीलदार जो अलग से हैं पंकज सिंह करके, तो उनके माध्यम से वहाँ आ रही हैं, वहाँ के पटवारी हैं, उनके से जांच रिपोर्ट लिया जाएगा। अगर गलत कार्य हो रहा है, शासकीय ज़मीन पर कोई अतिक्रमण किया जा रहा होगा तो उसमें तत्काल रोकथाम होगा। इससे आप शासन प्रशासन हमारे यहाँ से उनको कोई लिखित में अगर आर्डर उनको नहीं मिला होगा तो जो भी अगर अवैधानिक कार्य होगा तत्काल बंद कराया जाएगा। जगदलपुर के पोस्ट ऑफिस विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन 2 के तहत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पूरे परिसर एवं आसपास के स्थापित ग्रामों में 1299 डाकघरों में सफाई अभियान के तहत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा श्रमदान करते हुए अपने कार्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ कार्य किया गया। स्वच्छता मिशन 2 के तहत बस्तर संभाग डाक विभाग के 1299 डाकघरों द्वारा साफ सफाई का अभियान किया गया, जिसके दौरान रंग रोगन का कार्यक्रम, कुछ डाकघरों में रंग रोगन भी किया गया और जो पुराने अनुपयोगी वस्तुएं थी जैसे कंप्यूटर्स के परिफल्स वगैरह, उनको सुरक्षित छांट कर अलग करते हुए बाकी जो अनुपयोगी सामान है और रद्दी जो आउटडेटेड हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सेल किया गया बस्तर संभाग के द्वारा। इससा और ऐसा साफ स्वच्छता मिशन के तहत हमने 2000 स्क्वायर फीट जगह खाली किया। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा नियुक्ति के 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक टीम के साथ 3 किलोमीटर पैदल चलकर जोरा नाला पहुंचे। मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से अब तक के किए गए कार्य संबंधित चर्चा पश्चात नक्शा व दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनों राज्यों के बीच अब तक हुए पत्राचार, MOU व अनुबंध सहित संबंधित दस्तावेजों को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उनके साथ बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर चंदन कुमार, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता करण भंडारी, अभियंता राजीव रिछारिया, SDO RS पांडे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इंद्रावती प्राधिकरण में हुई नियुक्ति से आम जनता में खुशी की लहर नजर आने लगी है। बस्तर के लोगों को उम्मीद है कि अब इंद्रावती के मसले में जल्द समाधान निकलेगा। इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवनदायिनी कहा जाता है। सत्ता परिवर्तन के तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने बस्तर की जनता की मांग को देखते हुए इंद्रावती विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी, जिसे अमली जामा पहनाते हुए राज्य के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री बतौर प्रतिनिधि के रूप में बस्तर के लोकप्रिय, दमदार व योग्य नेता राजीव शर्मा को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर बस्तर के इस गंभीर व संवेदनशील मसले पर समाधान की जिम्मेदारी सौंपी। आज छत्तीसगढ़ का 22वां राज्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। यह राज्य उत्सव सभी जिलों में गरिमापूर्ण मनाई जा रही है। इसी के तहत बस्तर जगदलपुर में भी राज्य उत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के द्वारा
प्रदर्शनी के तहत स्टॉल लगाया गया है, जिसको निहारने हेतु आसपास के लोग पहुंच चुके हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विभाग के लोग कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं। मौजूद है माननीय राजमन बेंजाम जी, विधायक विधानसभा चित्रकूट। आदरणीय सिटी अफसर मोहम्मद शाहिद जी हमारे बीच मौजूद है। माननीय श्री लकेश्वर बघेल जी के स्वागत के लिए हम उन्हें ससम्मान आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री राजीव शर्मा जी उपाध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण के स्वागत के लिए हम ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।